अगर तुम एकादशी का व्रत रख लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर एकादशी का व्रत तुम रखते हो तो तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सफल होना है। ये बात जब रोमच ऋषि के पिताजी ने कही तो जैन रोमच ऋषि ने विचार किया कि उन्होंने कभी व्रत किए कि नहीं किए, और खूब विचार करके उन्होंने अपने जीवन का थोड़ा सा अनुभव वृत्तांत रखा है, पिछले जन्मों का और जन्म मरण के भेद का। आप सुनेंगे, बड़ी बारीक बात रोमच ऋषि कह रहे हैं। सहत मरते कादती कीना, अंत जन्म माकी गोलीना, ऐसे बंदकीन बहु तेरा, ताका सुनो बरतन निवेरा, परधम इतवारे को कीना, ताते जन्म चील गोलीना, मंगल बहु विधि बरत रहाई, ताते जन्म सुवर को पाई, अरुपुनी बरत तीज को कीना, तू कर जन्म ताई से लीना, अरुपरि दोष नेम से कीना, हरि को जन्म ताई से लीना, विधि विधि पात विधि से कीना, जन्म जाई बंदर को लीना, विधि पात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को लीना, नौमी बरत अष्टमी कीना, ताते जन्म गोद को लीना, अरु अनंत चौदस गुणी कीना, ताते जन्म ऊंट को लीना, अरु चतुर्थी बरत बखाना, ताते जन्म भैंस को जाना, और बरत कर झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई, पुण्य गऊ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। अब जो है पिताजी से जब सारी बात रोमच ऋषि कह चुके तो पिताजी कहने लगे एकादशी का व्रत क्या करो। एकादशी का यदि तुम व्रत करो तो कहते तासे मुक्ति सहज में पाई, उससे तुम्हारी सहज में मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति का रास्ता तुम्हें मिलेगा। अब रोमच ऋषि ने अपने जन्म पे विचार किया, क्या उन्होंने कभी कोई व्रत किया, क्या इससे पहले इस तरह का कोई साधन किया, तो उन्हें बहुत सारी युक्तियां याद आई जो उन्होंने किए और जिसके लिए सैकड़ों सैकड़ों वर्ष लगा करके उन्होंने साधना करी। तो वो क्या कहते हैं, रोमच ऋषि कहते हैं सहज बरस एकादश कीना, अंत जन्म माखी को जीना। कहते मैंने एकादशी का व्रत रखा पिताजी, और मैंने 100 वर्ष तक रखा, 100 वर्ष मैंने इसकी साधना करी, 100 वर्ष मैंने तब किया, एकादशी का व्रत रखा, और कहने लगे उसका मुझे जो परिणाम मिला वो बड़ा जन्म मरण में लाने वाला था। मक्खी का शरीर मुझे प्राप्त करना पड़ा, माखी के जन्म में मुझे संसार में आना पड़ा।
कहते ऐसे व्रत किए बहुतेरे ताता सन बर्तन नहीं। कहने लगे ऐसे मैंने बहुत व्रत किए, अगर उसका थोड़ा सा भी वर्णन सुनाऊं तो पता चलता है कि इसको करने से मुझे जन्म मरण के दुख से छुटकारा नहीं मिला, ना ही मुझे अच्छा जीवन मिला, बल्कि उल्टे 84 लाख दिया जूनी में बड़े कष्ट उठाने पड़े करके। तो उसकी थोड़ी सी कुछ शुरुआत कर रहे हैं। कहते प्रथम मैं द्वार को कीना, साते जन्म चील को जीना। इतवार का व्रत रखा तो कहने लगे मुझे चील के जो है वो शरीर में जन्म लेकर के दुख उठाने पड़े, कष्ट उठाने पड़े। एक इंसान के जीवन से एक पशु का, एक पक्षी का जीवन माफ करना बड़े निचले दर्जे का है, उसमें बड़े कष्ट होते हैं, बड़ी बुराइयां होती हैं। इस बात को लोमश ऋषि कह रहे हैं। कहते चील के जीवन में मैंने बड़े दुख उठाए, न खाने पीने की होश, न सुख सुविधा की होश, इंसान की दर्जे से बड़ा नीचे गिर गया मैं। फिर कहते हैं मंगल बहुविध व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर हो पाई। मंगल का व्रत रखा और परिणाम निकला कि मुझे सुअर की जोनी में जाना पड़ा। सुअर की जोनी का मुझे दुख झेलना पड़ा, उसका कष्ट झेलना पड़ा, बड़े भारी कष्ट उस योनि में मुझे प्राप्त हुए। फिर कहते हैं कि अरुणी व्रत तीज को कीना, सुकर जन्म साही से लीना। तीज का व्रत रखा मैंने, तीज का जब व्रत रखा मैंने तो कहते मुझे उसके लिए जो जन्म मिला परिणाम स्वरूप वो कुत्ते का मिला, कुकर का जन्म मिला। और कहते हैं उसके आगे का परिदोष नियम से रखा, उसके बाद मुझे गधे की योनि में जाना पड़ा। कहते विधि बात विधि करी मैंने, बंदर के शरीर में जन्म लेना पड़ा। नौमी व्रत अष्टमी कीना, तासे जन्म घूस को लेना। नौमी भी करी, अष्टमी भी करी, घूस को व्रत रखा और कहने लगे घूस के शरीर में जाना पड़ा। अब घूस का रूप आप जानते हैं, चूहे से थोड़ा बड़ा होता है, वो बार बार जो है मकानों के नीचे घुसता है और उसी में गुजारा करता है। तो कहते ऐसे शरीरों में मुझे जाकर दुख झेलने पड़े। मैंने जिन्हें प्रभु भक्ति समझकर किया, प्रभु की आस्था मानकर किया, उसका परिणाम ऐसा निकला कि मुझे दुख ही दुख पार मिले। कहते उसके बाद मुझे लगा शायद अनंत चौदस का व्रत रखा जाए तो कुछ काम बनेगा। तो कहते अनंत चौदस को नहीं कीना, तासे जन्म ऊंट का जीना। ऊंट का जन्म मिला। फिर कहते हैं किसी ने बताया चतुर्थी व्रत रखा करो, भैंस का जन्म उसके परिणाम स्वरूप मिला। कहते ऐसे तो हजारों हैं, ऐसे मैंने व्रत रखे, रखता रहा इस आशा में मेरा जन्म मरण से दुख से छुटकारा मिलेगा। आखिर में कहते हैं और व्रत करे झार बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। कहते व्रतों का ढेर लगा दिया, जैसे कोई इंसान घर में किसी चीज का भंडार लगाकर खड़ा करते। कहते व्रत पे व्रत करता गया, ढेर कर दिए, इतने व्रत किए, इतनी आशा रखी, पर कहने लगे मुझे तो जन्म मरण नहीं आना पड़ा, इंसान का इंसान भी नहीं बना, मैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जीवनों में गया और ऐसा दुख मिला जिसकी कल्पना भी हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते। तो जब ये बात कही, पिताजी ने देखा कि इससे सारे व्रत करके देखी तो एक और सुझाव दिया। कहने लगे पुण्य गौ का सबसे भारी, अगर तुम जो है गौ दान करो तो इसका जो है पुण्य सबसे ऊंचा है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। कहते पुण्य करो गौदान का और कहते यहाँ से मुक्ति हो ही चाहिए, इससे तो सच में मुक्ति हो जानी है। जब ये बात कही तो जो है इस बात का जवाब फिर से लोग ऋषि दे रहे अपने अनुभव के आधार पे। गौर से सुनेंगे ये बात कुछ हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। तो गौर से सुनेंगे लोग ऋषि क्या कहते हैं। गौदान दीना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा, ब्राह्मण भोजन दिए गाई, बीचो जन्म गाई से पाई, और अनेक पुण्य विधि कीना, जाते जोनि जोनि दुख लीना, जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पा
तो सब में कीन बनाई। अब लोग ऋषि कह रहे हैं, कहते गौदान दीना बहु तेरा जन्म मिला जो बकरी तेरा। कहते गौदान मैंने किया, एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, बहुत बहुत बार किया। गौदान का जो फल है वो मुझे सिर्फ ये मिला कि मेरा जन्म मरण नहीं छूटा। पुण्य कर्म तो हो गया कि मैंने किसी को गौदान दे दी, पर मेरा जन्म मरण नहीं छूटा। जिस आशय से मैंने काम किया था वो तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान मेरा फिर भी उन्हीं पशुओं में रहा। और कहते नतीजा ये निकला कि मुझे बकरी के शरीर में जन्म लेकर अगला जन्म लेना पड़ा, फिर से आना पड़ा संसार में, फिर से आकर के संसार के दुख उठाने पड़े। अब कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जो एक एक जीव है संसार में जो दुख उठा रहा है कर्मों और संसार के कर्म गति में फंस कर उठा रहा है। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि कीची खात का, जो नर बकरी खात है जिनका क्या होगा। कि जो लोग संसार के कर्म धर्म में लगे हुए हैं, सोचते कर्म से छुटकारा होगा, तो कहते भाई कर्म धर्म से माफ करना, उन्हें बड़ा दुख मिला। अब एक छोटी सी मिसाल देते, कहते बकरी पत्ती खाती है, उस पत्ती खाने का भुगतान उसे देना पड़ता है कि लोग उसकी खाल खींच लेते हैं, उसकी खाल खींच करके उसे अपने आहार के लिए तैयार कर देते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो इंसान माफ करना जरा से कर्म धर्म में थोड़ा सा जीवन दूषित बनाकर बैठा है, मांसाहार कर रहा है, उसका क्या हाल होगा। जरा इसी कर्मों के कारणों पर इस बात को परख करके देखो। जो पत्ती खाता है उसे कर्म का भुगतान देना है कि खाल करवानी है। जो मांस खाता है, विषय भोग करता है, उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कर्मों की थोड़ी सी तारीफ महापुरुषों ने करी। कहते कर्म संसार में जीव को बांधने के लिए है, जितने जितने कर्म किए उतने उतने फल होंगे। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि मैंने गौदान किया, बकरी का जीवन मिला, पर कहते इतने पर मैंने इतनी नहीं करी, इससे आगे बढ़ाना है। कहते ब्राह्मण भोजन दिए अघाई बिच्छू जन्म ताही सुखाई। मैंने ब्राह्मण भोज कराए, ऐसे ब्राह्मण जो जाति के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण एक वो होते हैं जो ब्रह्म में रमण करते हो, जिनका प्रभु से जुड़ाव हो गया हो। फिर कहते गो ब्राह्मण होते हैं जो जाति से ब्राह्मण हो जाते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। तो जो कह रहे ऐसे मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और क्या मिला? कहते हैं बिच्छू जन्म ताही से पाई। मैंने जो है बिच्छू के जन्म में अपना शरीर पाया और फिर से दुख उठाए। अब महापुरुषों ने बात अपने अनुभव के आधार पर बताई है। शास्त्रों में एक दूसरे महापुरुष हुए चरणदास जी महाराज, उन्होंने भी कुछ कुछ अपने पिछले जन्मों का जब हाल बताया तो हर एक चीज का हाल बताते हैं। एक बहुत छोटा उनका आत्मानुभव का सार है जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा करी है कैसे छोटे से छोटे कर्म का भुगतान कितना बड़ा भारी है इस कर्म जगत में। और कहते इस कर्म जगत से कोई छूटा नहीं अगर उसने इस कर्मों से बच करके कुछ जीवन में नेक कर्म नहीं किया है। तो लोमश ऋषि धीरे धीरे अपने रहेगा, उसको वहां तो जाना ही होगा। अगर आपके मन में किसी स्थूल चीज का भाव पड़ गया है तो आप मुक्त कैसे होंगे? अगर आपके मन में किसी बनी हुई चीज में मन लग गया है तो आप कैसे छूटेंगे? तो लोमश ऋषि कह रहे हैं मैंने तो इसका अनुभव करके देखा। और पिताजी से कह रहे हैं जो तुम की कही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो अधीना। जो जो मुक्त युक्त बतलाई सो सब मैं कीन बनाई। सब किया पिताजी पर छुटकारा नहीं मिला, मैं दुखी हो गया। अब ऐसा दुखी हूं कि मुझे नहीं मालूम कि संसार में कर्म धर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब ये बात कही और पिताजी ने सारी बात सुन ली तो पिताजी ने आखिरी वचन कहे। पिताजी कहते हैं कि भाई जब तुम सब कर चुके तो फिर आखिरी रास्ता है मेरे पास, उस आखिरी रास्ते को तुम समझ लो तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। आप गौर से सुने लोमश ऋषि के पिताजी आखिरी व्रत में अपनी कौन सी बात कहते हैं, गौर से सुने। लोमश ऋषि में कहो विचारा संत करनी से होई उबारा। लोमश ऋषि में कहो विचारा संत करनी से होई उबारा।
तुलसी कहे बुझाई, माना पंडित सुन विधि, लोमस रीति संवाद, तीरथ व्रत विधि हो कही। अब आखिरी बात पिताजी ने कही लोमश ऋषि को, कहते भाई जब तुम सब कर चुके, तुम तीरथ व्रत भी कर चुके, तुम ठाकुर पूजा भी कर चुके, तुम तुलसी और पीपल को भी जल चढ़ा चुके, फिर तुम हजारों तरह के व्रत कर चुके, गौ दान कर चुके, ब्राह्मण भी खिला चुके, ऐसे तुम सारे काम जब कर चुके और कहीं तुम्हें निष्कर्ष नहीं मिला, तो कहते फिर तो एक ही इलाज है इस संसार सागर से छूटने का। कहते लोमश ऋषि मैं कहूँ विचारा, संत शरण से होए पारा। कहते भाई अगर तुम सब करके देख चुके और कहीं कुछ नहीं मिले तो एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता क्या है कि कोई संत मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए और तुम उसकी शरणागत चले जाओ। किसी ऐसे संत सद्गुरु की शरणागत बैठो जो प्रभु से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे महापुरुष के पास चले गए और ये बाकी तमाम चीजें तुमने पीछे छोड़ दी तो तुम्हारा आगे का रास्ता खुलेगा। और अगर तुमने ये तमाम काम किए और सबकी शरण नहीं मिली तो कहते फिर तुम्हारा उद्धार नहीं। तो जय पिताजी आखिरी बात कह रहे हैं, कहते तीरथ व्रत सब झूठ बसारा, नहीं हुई ये या से निर्वारा। पहले पिताजी कह रहे थे तीरथ व्रत करो, फिर बाद में कह रहे हैं तीरथ व्रत सब झूठा है, इन तमाम चीजों से कुछ मिलेगा नहीं। जब ये बात कही तो लोमश ऋषि कहने लगे आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं अगर पहले बताता तो जो है तुम इस बात का भरोसा नहीं करते। अब तुमने स्वयं करके देखा, अपना अनुभव हो गया, तुम्हें सुख दुख का एहसास हो गया दुनिया के कर्म जगत का। अब तुम्हें मालूम है संत शरण ही तुम्हें निष्काम कर्म योगी बनाएगा। काम भी करोगे, फल में भी नहीं फंसोगे, ये तो सिर्फ कोई संत सद्गुरु करा सकता है। अब ये बात सुनाने के बाद तुलसी साहब माना पंडित को समझा रहे हैं। माना पंडित ने सवाल किया था कैसे छुटकारा हो। अब इस बात का तुलसी साहब जवाब दे रहे माना पंडित को, कहते हैं तुलसी कहे बुझाए माना पंडित सुन विधि, लोमश ऋषि संवाद तीरथ व्रत विधि हो गई। कहते भाई माना आप तुम समझ गए तीरथ व्रत का महत्व है, पर तब तक जब तक इंसान के अंदर प्रीति प्रेम भाव जाग जाए। जो इंसान संसार में आया जिसे प्रभु का ज्ञान नहीं, उसके लिए ये अपराविद्या के साधन बनाए गए कि थोड़ा सा प्रेम प्यार जाग जाए, थोड़ी लगन जाग जाए और उस प्रभु के लिए मन में शौक जाग जाए। लगन ऐसी हो जाए कि उस प्रभु के देखे बगैर मन में एक तरफ की जात बने। तो कहते ऐसी हालत बनाने के लिए तीरथ व्रत बनाए गए। महाराज जी कहा करते थे ये तमाम साधन उनके लिए जरूरी हैं जिन्होंने अपने जीवन में माफ करना अभी तक बाहरी साधनों से उस प्रभु प्रीति की चाह नहीं बनाई है। महाराज जी मिसाल फरमाते थे गुरु रविदास जी हुए, एक बार राजा वीर सिंह गया उनके पास। जब गया तो कहने लगा महाराज मैं तो पूजा भी करता हूँ। तो गुरु जी कहने लगे करते रहो। कहने लगे आपसे नाम ले लिया, भक्ति का तरीका सीख लिया, तो वो कहने लगे इसे भी करते रहो, दोनों काम करते रहो। अब राजा खुश हो गया, चला गया। जब चला गया तो राजा के जो पंडित थे वो सोचा करते थे कि ये गुरु रविदास जी हैं, इन्होंने राजा को नाम दे दिया, अब राजा हमारी बात नहीं सुनेगा। तो तरीके ढूंढा करते थे कैसे गुरु जी को नीचा दिखाया जाए। रोज रोज गुरु जी के चारों तरफ जाते, ढूंढते रहते, कोई तो मसला मिले। एक दिन एक भाई आया, कहने लगा कि गुरु जी मैं तो जो है पूजा करता हूँ, प्रभु भक्ति में इसका क्या स्थान होगा? तो गुरु जी कहने लगे फौरन छोड़ दो। अगर तुम्हें गुरु मिल गए तो जो है तुम्हें भक्ति का आगे रास्ता बनाना है, पीछे नहीं जाना। आज जहाँ खड़े हो उससे पीछे जाओगे तो अपनी हालत से पीछे गिरोगे, आगे बढ़ोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। इसलिए इन तमाम पूजाओं की अब आवश्यकता नहीं। अब पंडित जी को मौका मिल गया कि जो है राजा को तो गुरु जी कह रहे थे पूजा भी करो भक्ति भी करो, और इसको कह रहे हैं कि सब पूजाएं छोड़ो भक्ति करो। वो गए, उन्होंने जाकर राजा को बदलाना शुरू किया। कहने लगे महाराज कैसा गुरु बनाया है, दोगला है, दो तरह की बातें करता है, इधर की भी करता है उधर की भी करता है। जब आप जाते हो तो कहता है मीठी मीठी बात, आप कहते हो पूजा तो कहता वो भी ठीक, आप कहते हो भक्ति तो कहता वो भी ठीक। अगर कोई दूसरा आदमी आए तो कहता है कि पूजा नहीं करना भक्ति करना। दो तरह की
बातें आपका गुरु बोलता है, ये कैसा गुरु है। राजा को भी थोड़ी चोट लग गई कि मेरे गुरु जी ने दो तरह की बातें क्यों कही। वो वापस गया गुरु जी के पास, बड़ी विनम्रता से उसने सवाल पूछा। कहने लगा महाराज मेरी शंका आ गई, किसी ने कहा है आपने मुझे दोनों रास्ते बताए, पर जो एक दूसरा भाई आया उसको कहा कि भाई तुम पूजा मत करो, सिर्फ भक्ति करो। जब ये बात कही तो यह गुरु जी एक ही बात कहने लगे, गुरु रविदास जी कहने लगे भाई जितने भी अपरा विद्या के साधन हैं ये प्रेम भक्ति भाव शौक बनाने के लिए बनाए गए। तुम्हें बड़ी लगन लगे। एक इंसान जो कुछ नहीं करता उसका हृदय देखो, एक इंसान जो थोड़ा भक्ति भाव में लगा है, थोड़ा पूजा पाठ करता है, उसके भाव को देखो। जो कुछ नहीं करता है उससे 1000 दर्जे बेहतर है। कम से कम उस प्रभु को पाने की थोड़ी लगन तो लगने लग गई है। अभी रास्ता नहीं मिला है ये अलग बात है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि भाई जब तक लगन नहीं बने तब तक ये चीजें ठीक है, पर जब लगन बन जाए, जब प्रेम भाव बन जाए, शौक बन जाए, तो आगे का रास्ता पकड़ना चाहिए। वो आगे का रास्ता क्या है? जिस प्रभु को बाहर मूर्त रूप में, स्वरूप रूप में मानकर मान रहे हो, उसको मन मंदिर में झांक लो, उसे अपने अंदर देखो, उसके अपने अंदर पालो, और उसके लिए तुम्हें अब आगे का रास्ता पकड़ना है। जब ये बात कही तो गुरु जी की बात सुनकर थोड़ा थोड़ा जो है वो राजा को फर्क पड़ा, पर फिर भी उसका मन नहीं मानता था। तो गुरु जी ने आखिरी बात बोली, कहने लगे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कटक कटक जलक कर जैसा। कहते जैसे जल में ठहरे हुए पानी में तुम्हें कंकड़ डालो तो लहर उठती है, लहर जो है वो उठ करके पानी में ही समा जाएगी। थोड़ी देर तो लहर रहेगी, पर उसके बाद तो उसे पानी में ही चले जाना है, वो ठहर जाएगी। पर जो विद्वान हैं वो कहते हैं लहरें अलग पानी अलग, दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं ऐसे ही संसार की जितनी भी विधियां हैं वो धीरे धीरे थोड़ी आस्था प्रेम बनाने के लिए ही है। आस्था प्रेम बन गई, उसके बाद आगे का रास्ता पकड़ो। और कहते ये रास्ता पकड़ लिया तो माफ करना, उसके बाद कोई अंतर नहीं रह जाते। कहता तुम में और मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर तुमने ये भेद समझ लिया है। तो जैसा मैं हूं वैसे तुम हो जाओगे, जैसे तुम बनना चाहते हो वो मुझ में आकर के बन सकोगे, मेरा स्वरूप जीवन में अख्तियार करके बन सकोगे। तो यूं कह रहे हैं संत हमें परमार्थ का वो रास्ता सिखाने के लिए आते हैं जो भक्ति भाव से हमें प्रभु दर्शन की तरफ ले जाए। और वो रास्ता ले कैसे जाएगा, उसके लिए दुविधाओं से निकलना जरूरी है। बहुत से भाई बहन इसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि गुरु जी जो भक्ति करा रहे हैं वो और जो बाहरी साधन है वो दोनों चीजों का अलग अलग महत्व है। पर जो कहा करते थे भाई दोनों साधन एक ही ईष्ट के लिए, एक ईष्ट की उपासना के लिए बनाए गए। पहला साधन जो प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, जमीन में हल जोतना। जुते हुए हल से जुती हुई जमीन में अगर एक बीज डाला जाए वो फलीभूत होगा। अगर बीज को बगैर जुते हुए किसी खेत में डालो तो 1000 में से एक भी फलीभूत हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो जो कह रहे हैं जमीन जोतना जैसे बीज के फलीभूत होने के लिए जरूरी था, ऐसे ही भक्ति भाव बने ये प्रभु दर्शनों के लिए, ध्यान साधना की क्रिया के लिए जरूरी था। इसीलिए साधन बने जिन्होंने कर लिए। फिर अब गुरु दर्शनों की चाह है तो वो आगे बढ़े, अब भक्ति भाव करे, अंतर साधना करे जिससे जीवन सफल हो। और जो अंतर साधना को छोड़ बैठे और बाहरी काम में लगे हुए, भक्ति भाव भी बन गया फिर भी उसी में लगे हुए, तो माफ करना वो आधे रास्ते में रुके हुए हैं, उससे आगे का रास्ता उन्होंने बंद कर लिया है। तो जब जब संत आते हैं वो बड़ा खुलासा करते हैं। जो बात आज आपके सामने रखी गई है तो सिर्फ एक महापुरुष की, ऐसे अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन के वृत्तांत पेश किए। ये बात दर्शाने के लिए कि तुम्हें एक नाव की सवारी करना जरूरी है। तुम एक नाव में बैठोगे पार हो जाओगे, तुम बार बार मझधार में नाव बदलोगे भय के कारण कि नाव ना डूब जाए, और इस भय से तुम नाव बदलते रहोगे तो कहीं ऐसा न हो कि बीच मझधार में गिरना पड़े और डूबने जैसी हालत बन जाए। तो जो कह रहे हैं एक नाव की सवारी, एक मन का विश्वास, एक आस्था, एक केंद्र बनाकर जिसने भक्ति करी उसका जीवन सफल हो गया। और ऐसा केंद्र सबका बने प्रभु भक्ति का, आस्था का, तब जाकर
करके गुरु की दया मेहर हमारे जीवन में समाती है, हमारे जीवन में उसका लाभ प्राप्त होता है। तो तुलसी साहब ये बात कह रहे हैं, उसके बाद उनके आगे और उनके बाद में आए हुए संतों ने इस बात का खुलासा किया। पर इस बात को जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने इस बात को आत्मसात करके कुछ जीवन में उतारा, उनको लाभ है, उनको इसका सच्चा लाभ प्राप्त होगा। तो आपने भी ये बात सुन ली। अब इसको जिस तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो सके जीवन में धारण करके लाभ देना, इसको जितना हो सके जीवन में उतार करके जीवन को सही आस्था के केंद्र से जोड़ो, ताकि भक्ति का एक आस्था का केंद्र हो, प्रभु भक्ति का एक ही साधन हो, एक ही तरफ मन जुड़ा हो, एक ही तरफ चल करके हम ज्यादा से ज्यादा जीवन में प्रभु नाम की कमाई का लाभ उठा सके। तो ये तो कुछ पहला चरण था जो महापुरुषों ने दर्शाया है। अब जो दूसरा चरण है वो प्रभु भक्ति के लिए सच्ची आस्था का केंद्र क्या होना चाहिए, वो थोड़ा बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ताकि संतों महापुरुषों का साधन जीवन में फलीभूत हो और उसका लाभ हम ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। तो ये स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो आज इस मौके पे आपके सामने रखी गई। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है।